जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव जी ने हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना की है। शांति कुंज में रहने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सामान्य जीवन में आने वाली किसी भी सुविधा में कोई कमी नहीं होती है। जो उसकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती है वहाँ सब फ्री में पूरी होती है। शांति कुंज में गायत्री माता स्थापित हैं। अखंड ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ पर दर्शन होते हैं और भी बहुत अच्छे संस्कार वहाँ पर कराए जाते हैं, जैसे विवाह संस्कार, बाल संस्कार इत्यादि इत्यादि। डेली हवन होता है सुबह को, जिसमें लोग बहुत मन लगाकर अपना अपना भाग लेते हैं और भगवान का नाम लिया जाता है। गायत्री माता की आरती होती है। सप्तऋषियों की मूर्तियां हैं वहाँ पर। इस प्रकार शांति कुंज बहुत ही एक अच्छा और पवित्र स्थान है। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैडम डी माईगोलन डालेंड सरकार की ओर से स्वीडन में राजदूत की धर्मपत्नी थीं। उनके पति को अपने देश के एक महाजन को 25,000 पाउंड का ऋण भुगतान करना था, सो उन्होंने कर भी दिया। उसकी रसीद लेकर किसी सुरक्षित स्थान में रख दी। यह बात माईगोलन को मालूम थी कि ऋण चुका दिया गया है, किंतु रसीद की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इसी बीच पति की मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद वह महाजन आया और उसने श्रीमती माईगोलन से 25,000 पाउंड का ऋण भुगतान करने को कहा। वह जानती थी कि ऋण दे दिया गया है, किंतु रसीद न होने के कारण कोई पुष्ट प्रमाण न दे सकी। तब यह लगभग निश्चित सा हो गया कि भुगतान करना ही पड़ेगा। माईगोलन की बात किसी ने नहीं मानी। एक सप्ताह बाद माईगोलन सो रही थी। तब उन्हें ऐसा लगा जैसे पति की आत्मा उनके पास आई और बताया कि रसीद अमुक स्थान पर रखी है। ठीक उसी समय नींद टूट गई। माईगोलन ने उस स्थान में जाकर देखा तो रसीद सुरक्षित रखी थी। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। यह जानकर तो आश्चर्य होता है कि सपनों के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ भी की गई है। रोम में की गई एक हत्या का सुराग मृतक की पत्नी द्वारा देखे गए सपने के आधार पर मिला। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी एमिलिया ने ही सर्वप्रथम पुलिस को यह सूचना दी कि उसके पति की हत्या की गई है, जबकि उसके पति रूसो का शव एक दुर्घटनाग्रस्त शत-विक्षत कार में पाया गया था, जिनके संबंध में जबकि उसके पति रूसो का शव एक दुर्घटनाग्रस्त शत-विक्षत कार में पाया गया था, जिनके संबंध में यह मान लिया गया कि रूसो की मृत्यु कार दुर्घटना के कारण हुई है। जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि मृत्यु दुर्घटना नहीं, एक तीव्र जहर है जो शराब में मिलाकर पिलाया गया है। एमिलिया ने सफर में अपने पति का शव देखा था और उस पर बैठी हुई एक स्त्री भी जिसने हत्या की थी। इस स्त्री के संबंध में एमिलिया तो कुछ भी नहीं जानती, पर वह उसके पति को फांसने वाली एक चालाक औरत थी, जिसने एक लंबी रकम ऐंठने के बाद रूसो की हत्या कर दी थी। लीसा और उसके सहयोगी भारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनने अपना अपराध कबूल कर लिया। एमिलिया ने लीसा को देखते ही पहचान लिया और कहा कि यह है वह औरत जिसे मैंने शव पर में अपने पति के शव पर बैठा देखा है। मैं इस रात वाली इसकी कुटिल मुस्कान को तो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लिसा के सहयोगी भारी ने अपने बयान में एक विस्मयजनक बात कही
कि जब वह लिसा रूसो की लाश की खो में छोड़कर बाहर आ रहे थे तो उन्हें लगा था कि खो में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है। यह अनुभूति बहुत तीव्र थी। मैंने लिसा को बार बार बताया था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इस घटना में प्रेम संबंधों की प्रगाढ़ता से व्यक्तियों के घनिष्ठ और सूक्ष्म आंतरिक संपर्क सूत्रों की प्रतीति होती है, जिसे भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व सिद्ध कर दिखाया। अब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से खोजा जा सकता है। स्वप्न क्या केवल यौनेच्छाओं की प्रतीकात्मक तृप्ति का साधन है या और भी कुछ? यह तो ठीक है कि व्यक्ति अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति सपनों के माध्यम से भी करता है, पर उसमें केवल यौन जीवन का ही संबंध नहीं है। सपनों के माध्यम से भविष्य के संकेत भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विद्या में प्राचीन ऋषियों ने काफी प्रगति की है। आत्मा को हमारे शास्त्रों में त्रिकालदर्शी कहा गया है। यूं भविष्य की कुछ बातें यंत्रों की सहायता से भी मालूम हो जाती हैं, पर वे बहुत मोटी हैं। मौसम संबंधी थोड़ी जानकारी के अतिरिक्त विज्ञान कुछ नहीं जान पाता, पर कई बार ऐसी विलक्षण घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर यह मानना पड़ता है कि भौतिक मन से भी बहुत प्रचंड क्षमता वाली कोई शक्ति मनुष्य शरीर में है और वह अतीत की नहीं अनागत भविष्य की भी अनेक बातें काफी पहले जान लेती है। ऐसा क्यों होता है, यह कभी बाद में देखेंगे। यहाँ एक घटना का उल्लेख करेंगे जिससे सर्वदर्शी आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण मिलेगा। यह घटना हिंदुस्तान टाइम्स के 19 मई 1941 के अंक में प्रकाशित हुई थी और स्टॉकहोम के डेजन्स नेहेटर पत्र से उद्धृत की गई थी। इसको अब हम अगले भाग में सुनाएंगे। आप इसी प्रकार ध्यान से सुनते रहना तथा लोगों तक इस पुस्तक को पहुंचाते रहना। इसमें आपका सहयोग, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिससे गुरुदेव की बुक जन जन तक पहुंच सके। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी।